मैसूर से मैं पहले कुशन नगर आ गया था, जहाँ के लिए मेरे को 2 घंटे लगे। उसके बाद कुशन नगर में मैंने एक ऑटो हायर किया और ये सारे डेस्टिनेशन कवर किए। कुशन नगर से डेस्टिनेशन पास से जो ये पहला डेस्टिनेशन मेरा गोल्डन टेम्पल था। एक मोनेस्ट्री था और किसी ने मेरे को सजेस्ट करा था यार कि कुशन नगर में पहले दिन का स्टे कर लेना, तो जो ये कुछ डेस्टिनेशन है आसपास ही पड़ेंगे, जिनमें से एक ये मोनेस्ट्री था गोल्डन टेम्पल। उसके बाद मैं निकल गया था निसाक दामा। निसाक दामा ये थोड़ा सा हैपनिंग था क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट था। रैंडम लोगों को पकड़ पकड़ के फ़ोटो क्लिक कराने पड़ते हैं, वीडियो बनवाना पड़ता है। तो अभी ये जो मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हो यार, ये है निसाक दामा, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि कुर्ग में है। पहले मैं गोल्डन टेम्पल घूम के आया, उसके बाद मैं ये कवर कर रहा हूँ। इसमें यार ये फॉरेस्ट है, ये ब्रिज है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फ़ोटो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे एक ये लेक है जिसमें बोटिंग वगैरह कर सकते हो। और उसके अलावा वैसे आगे बैम्बूज़ का फॉरेस्ट भी है काफ़ी बड़ा, जिसमें कॉटेज वगैरह भी है। तो जस्ट इन केस अगर किसी का स्टे करने का मन है, जंगल में अगर रात बितानी है, तो वो लोग यहाँ पे कॉटेज भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद मैं निकल आया था एलिफेंट कैंप के लिए। कुर्ग में मैंने जितने भी डेस्टिनेशन कवर किए थे उनमें से सबसे हैपनिंग मुझे एलिफेंट कैंप ही लगा। एक तो यहाँ पे इस नदी में एक तो ये बोट चलाने को मिलता है। मैंने एक फैमिली को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मैं अकेला था और एक बोट में 5 से 6 लोग ये लेके जाते हैं, तो फिर मैंने फैमिली के साथ ही ज्वाइन कर लिया था। एनीवे पर पर्सन ये 300 चार्ज करते हैं और जब ये बोट चलाते तो आपको जगह जगह ये एलिफेंट्स दिखाई देते हैं। पानी इतना गहरा नहीं था, मतलब पानी का फ्लो इतना तेज़ नहीं था जिस टाइम में मैं गया था। मे भी मानसून में थोड़ा बहुत तेज़ हो सकता है। फिर ये जो ये नदी दिख रही है, इस नदी को क्रॉस करके आप फाइनली एलिफेंट कैंप में पहुंचते हो। ऑल्दो इस नदी का बहाव भी उतना तेज़ नहीं था, बट स्टिल लाइक इसको क्रॉस करना अपने आप में एडवेंचरस सा लग रहा था। तो यार यही रास्ता है जाने का, चाहे वो बच्चा है या बड़ा, हर एक को यही रास्ता क्रॉस करके जाना है। ऑल्दो इन्होंने सैंड के जो वो होते हैं कट्टे वगैरह, ये बोरे ये सब डाल रखे हैं। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, बट हाँ, बच्चों और फैमिली के साथ ये क्रॉस करना बट सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बेस्ट पार्ट। फाइनली उसको नदी को क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच गया था एलिफेंट कैंप पे। ये आपको ऑनलाइन टिकट लेनी है वहाँ से। उसके बाद अंदर जाने के बाद ये थे एलिफेंट्स यार, और इनमें से कुछ एलिफेंट थे वो काफ़ी सालों पुराने भी थे। उनका नाम और वो कितने साल से उस कैंप में हैं वो मेंशन था वहाँ पे। सैड पार्ट ये यार, हमारे एंजॉयमेंट के लिए हाथियों को बांध के रखा गया था, जो कि देख के मेरे को ख़राब भी लग रहा था। फिर जब मैं इस डैम पे पहुंचा, इसको कुछ चकोली या चकली करके कोई डैम बोलते हैं, एक छोटा सा डैम, मतलब उधर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तो शो करते हैं बट इट्स नॉट दैट मच हैपनिंग। मेरे अलावा 2-4 कपल बहुत दूर दूर बैठे हुए थे। फिर सनसेट व्यू अच्छा लग रहा था, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ था नहीं देखने का। एनीवे वापस कुशल नगर आके मैंने वहाँ से अपनी एक्टिवा हायर कर ली थी। बाइक थी नहीं वहाँ पे, तो मैंने एक्टिवा ही ले ली थी। आप लोग चाहो तो मडकैरी से भी हायर कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 600 या 700 रुपये में ये लोग देते हैं पेट्रोल अपना। कुशल नगर में, जो कि मडकैरी से 30 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, कुर्ग में ही है। तो कल मैंने कवर किया था एलिफेंट कैंप, आपका निसर्गधामा, गोल्डन टेम्पल और कोई चकली करके डैम था छोटा सा, उसको देखा था। कल मैंने हायर कर रखा था यार एक ऑटो, जिसने मुझे सारा घुमा दिया, क्योंकि कल मेरा आते के आते बाइक चलाने का या एक्टिवा चलाने का इससे मन नहीं था कि उतना राइड करके मैं घूमूं। हाँ, बट शाम में मैंने अपने लिए एक्टिवा हायर कर ली। तो आज का पूरा दिन मैं एक्टिवा से कवर करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं निकल रहा हूँ ताला कावेरी। ताला कावेरी जो कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। उसके अलावा वहाँ पे भागा मंडाला करके कोई एक टेम्पल पड़ेगा, उसको भी देखूँगा। इन जगहों को घूमने से बड़ा टास्क लग रहा है मुझे इन जगहों के नाम याद करना। मडिकेरी, ताला कावेरी, भागमंडाला, निसर्गधामा। सो इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएट इट ऑल्सो। एंड उसके अलावा एक हारंगी डैम है, उसको देखूंगा। एबी फॉल एंड एक किंग सीट करके एक और
डेस्टिनेशन है उसको कवर करूँगा। सो ऐसा रहेगा आज का कोई विजिट प्लान। यार इतना मस्त लग रहा है ना, दोनों तरफ हरियाली हरियाली, और ये सुबह सुबह सनराइज और ये रास्ता। I'm seriously enjoying this visit. जो मेरे पीछे आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसको भग्नेश्वरा टेम्पल बोलते हैं। ये शिवजी का मंदिर है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे कावेरी नदी का उद्गम स्थान भी है। ये आपका अगर आप कुर्ग घूमने आते हैं तो मडिकेरी से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे। क्राउडेड नहीं है, शांति है यहाँ पे बहुत। रास्ता भी आपको बहुत स्मूथ मिलेगा, कोई गड्ढे वगैरह नहीं मिलेंगे और हर जगह आपको घर वगैरह दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आइसोलेट वाला रास्ता हो। और बेस्ट पार्ट, आपको पेट्रोल पंप भी बीच रास्ते में मिल जाएंगे। उसके बाद मैं पहुंच गया था थाला कावेरी। थाला कावेरी कावेरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। मुझे लगा था यहाँ पे कोई बड़ी नदी होगी या पानी का कोई बड़ा स्रोत होगा, पर यहाँ पे एक कुंड था। हो सकता है इस कुंड में उस नदी से पानी आ रहा हो या पानी का कोई और स्रोत हो जहाँ से इस कुंड में पानी इकट्ठा होता हो। लोग इस कुंड में स्नान भी करते हैं। यहाँ पे मंदिर भी था, और जो कि ये मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यार यहाँ पे जिस समय मैं गया था, एटलीस्ट उस समय भीड़ भाड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हो गए। हाँ, कुंड में मैंने स्नान नहीं किया था। अगर आप लोगों को कर रहे हैं तो वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ उस कुंड में स्नान भी कर सकते हो। सो ये था थाला कावेरी, जहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। और तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे नदी होगी और कहीं जैसे गौमुख से पानी निकलता है उस तरीके से होगा, या बहती हुई नदी देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे कुंड है, शायद नदी का बहता हुआ पानी या तो उस कुंड से पानी निकल रहा है, या यहाँ नदी का उससे उद्गम स्थान से यहाँ इस कुंड में पानी आता है, तो लोग उसी में स्नान करते हैं, जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा। और ये मैं पहुँच गया था आज के दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो था एबी फॉल। मडिकेरी से शायद कुछ 10 किलोमीटर के आसपास दूरी है इसकी। रास्ता वही प्रॉपर है, और इस जर्नी को भी वही दूर से देखना है। पास जाके नहाने का या फ़ोटो खिंचाने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे भी। सो राजा सीट बेसिकली अ व्यू पॉइंट, जहाँ से ये कुर्ग का बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है। इन्होंने सीट्स वगैरह दे रखे हैं लोगों के बैठने के लिए। ऊपर लोग छाया में बैठे भी हुए हैं। शुक्र है जनवरी का मंथ है, तो एटलीस्ट वेदर ऐसा है कि आप उसमें बैठ के आप देख सकते हो सामने का व्यू। बट अदरवाइज़ गर्मी में तो बैठना भी मुश्किल है। बट एनीवे व्यू अच्छा है। आई नो, जब ये वीडियो जब कुछ लोग देखेंगे ना, तो उनके मन में आएगा कि यार ये कैसे पॉइंट्स हैं घूमने वाले। मेरे को भी लगा, क्योंकि जब मैं इन जगहों को कवर करा ना, तो यहाँ डैम में आया, डैम में पानी नहीं चल रहा। एबी फॉल गया, वहाँ पे फॉल पे आप एक्सेस नहीं, मतलब जा नहीं सकते, बहुत दूर से ही देखना है उसको। जब मैं ताला कावेरी गया तो वहाँ पे भी कोई रिवर नहीं थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रिवर होगी, वहाँ से पानी वानी कुछ ऐसा, वहाँ पे भी कुछ नहीं, वो कुंड था। तो यार जब ये छोटे डेस्टिनेशन को हम लोग कवर करते हैं ना, तो इन डेस्टिनेशन को पे यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट होते हैं। तो उन्हें देख के हमें हर बार ऐसा कोई वाव वाला फीलिंग नहीं आएगा। तो जो कि जब मैं कवर कर रहा था, जब मैं इतना एक्साइटेड होकर एबी फॉल पहुंचा, वहाँ देखा वो उतनी दूर से बस उसको झरने को देखने हैं, दैट्स इट। बट एनीवे, बट स्टिल लाइक जब भी ये छोटे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ये भी पार्ट होते हैं जो टूरिस्ट आके कवर करते हैं। जब आप इन्हें गूगल करेंगे कि कुर्ग में आपको क्या घूमना है, तो यही ये 4-5 पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनको लोग कवर करते हैं।